एक दिन सभी सखा के साथ कान्हा गेंद खेल रहे होते हैं। तभी कान्हा के हाथ से गेंद यमुना में चली जाती है। सभी सखा कहते हैं कि तूने ही गेंद फेंकी है तो तू ही लेकर आ। कृष्ण कहते हैं अच्छी बात है, मैं ही लेकर आता हूँ। कृष्ण नदी के पास एक वृक्ष पर चढ़ जाते हैं यमुना में कूदने के लिए। तभी वहाँ पर एक ग्वाला आकर उन्हें रोककर कहता है कि रुक जाओ छोटे मुखिया, नदी में मत कूदना। यहाँ कालिया देह है, इसमें महाभयंकर सर्पों का राजा कालिया नाग रहता है। ये सुनकर कान्हा के सखा भी कहते हैं आ जाओ कान्हा, हमें गेंद नहीं चाहिए। तब कान्हा कहते हैं कि अरे तुम्हारा सेनापति किसी नाग के भय से वापस आने वाला नहीं, देखते रहो मैं क्या करता हूँ। ये कहकर वे नदी में कूद जाते हैं। सभी उन्हें रोकते ही रह जाते हैं। वह ग्वाल नंद बाबा कहता हुआ गांव की ओर भागता है और सारे सखा भागकर तट पर खड़े हो जाते हैं। उधर श्री कृष्ण नदी में नीचे गहरे नागलोक में चले जाते हैं। वहां नाग महिलाएं उन्हें देखकर हैरान रह जाती हैं। कृष्ण देखते हैं कि एक बड़ा सा नाग सामने सो रहा है। वे आगे बढ़ते हैं तो एक महिला रोककर कहती है अरे मूर्ख बालक, तू यहाँ कहाँ चला आया। तब कृष्ण कहते हैं कि मेरी गेंद यहाँ गिर गई है, उसे लेने के लिए ही आया हूँ। वह महिला कहती है यहाँ हाथी भी गिर जाए तो नागराज के विष से भस्म हो जाता है, जाने क्यों तू अभी तक कैसे बच गया, जा वापस चला जा। तब कृष्णा कहते हैं कि खाली हाथ गया तो मेरे मित्र मुझ पर क्रोध करेंगे। तब वह नाग महिला कहती है कि मित्रों के क्रोध से तो बच जाएगा, लेकिन नागराज के क्रोध से तुझे कौन बचाएगा पगले। तब कृष्ण कहते हैं तुम। वह महिला कहती है मैं। कृष्णा कहते हैं हाँ तुम ही तो अपने पति के क्रोध से मुझे बचा लोगी ना मैया। ये सुनकर वह नाग महिला अन्य नाग महिला की ओर देखकर प्रसन्न होकर कहती है मुझे तू मैया कहता है पगले, तू कितना भोला है, एक गेंद के पीछे क्यों अपने प्राण गंवाने चला आया। तेरा भाग्य अच्छा है, नागराज सो रहे हैं, तू जल्दी यहाँ से भाग जा। ये सुनकर कृष्णा कहते हैं कि यहाँ तक आ गया हूँ तो नागराज से मिले बिना कैसे चला जाऊँ। तब कई तरह से नाग महिलाएं उसे समझाती हैं तो कृष्णा कहते हैं मुझ पर दया न करो नागरानी, अपने पति पर दया करो। उसने हमारे वृंदावन को अपने विष से दूषित कर रखा है, उसने हमारी यमुना जी को विषैला कर दिया है, आज मैं उसे यहाँ से निकालने आया हूँ। तभी नागराज कालिया जाग जाता है और पूछता है कि कौन है जो हमारे विश्राम में विघ्न डालने आ गया और काल का ग्रास बनना चाहता है। तब कृष्णा कहते हैं मैं कृष्ण हूँ जो काल का भी काल है, तुम मेरी शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। ये सुनकर कालिया नाग भड़क जाता है। फिर भगवान कृष्ण और कालिया नाग का युद्ध होता है। सभी देवता आसमान से देख रहे होते हैं। कालिया नाग भगवान को लपेटकर यमुना के ऊपर ले आता है। तट पर नंद बाबा, यशोदा मैया सहित सारा गांव खड़ा ये दृश्य देखकर भयभीत हो जाते हैं। वह नाग फिर से श्री कृष्ण ने नदी के तल में ले जाता है। तब भगवान कृष्ण उस नाग के फन को पकड़कर दूसरे फन से टकराकर मारने लगते हैं। फिर वह उसके सारे फन को नीचे तल में पटक कर उसे पैरों से कुचलकर अधमरा कर देते हैं। फिर कृष्ण उससे कहते हैं उठ कालिया उठ, युद्ध कर मुझे। कालिया नाग कहता है नहीं, नहीं उठा जाता, आंखों के आगे अंधकार छा रहा है। तभी सभी नाग महिलाएं श्री कृष्ण से कहती हैं क्षमा क्षमा हे नाथ, आप हमारे पति को छोड़ दीजिए, मैया कहा है तो मैया को विधवा मत करो। तब एक नाग महिला कालिया नाग से कहती है स्वामी प्रभु की शरण में आ जाइए। ऋषि मुनि और देवता सभी जिन चरणों की वंदना करते हैं वही चरण आज आपके शीश पर पड़े हैं, इन्हें नमस्कार कीजिए। तब कालिया नाग कहता है त्राहिमाम त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, हे देवता मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ,
तुम ये स्थान छोड़कर यमुना जी के रास्ते समुद्र के मध्य रमणक द्वीप पर चले जाओ और वहीं रहो। तब कालिया नाग कहता है कि मैं वहां से ही आपके गरुड़ देव के भय से यहाँ छुपा था। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अब गरुड़ तुम्हारे शीश पर हमारी चरण धूलि देखकर कुछ नहीं करेंगे, जाओ वहां जाओ। फिर कृष्ण कहते हैं उठो कालिया, अब हमें बाहर लेकर चलो। उधर तट पर नंद बाबा और माता यशोदा रोते रहते हैं तो दाव कहते हैं नंद बाबा तुम चिंता मत करो, कान्हा को कुछ नहीं होगा, उसे साधारण मानव मत समझो, वो देवलोक से आया है। तभी दाव देखते हैं कि यमुना में श्री कृष्ण कालिया नाग के ऊपर बैठकर आ रहे हैं। दाव कहते हैं अरे वो देखो कन्नू आ गया। सभी ये देखकर आश्चर्य करते हैं कि कान्हा तो कालिया नाग पर बांसुरी बजाकर नृत्य कर रहा है अन्य नाग महिलाओं के साथ। ऊपर आसमान में भी देवी देवता प्रसन्न होकर नृत्य गान करने लगते हैं। तट पर खड़े सभी ग्रामीण भी खुशी के मारे झूमने लगते हैं। उधर कंस चाणूर से पूछता है क्या लोगों ने उसे कालिया नाग के फन पर नाचते हुए देखा है। चाणूर कहता है जी महाराज। ये सुनकर कंस भयभीत हो जाता है। फिर वह पूछता है अपनी आंखों से। चाणूर कहता है जी। ये सुनकर वह और भी भयभीत हो जाता है। तब वह कहता है अवश्य उनकी आंखों पर किसी माया ने पर्दा डाल दिया होगा, किसी तांत्रिक ने जादू कर दिया होगा, यह असंभव है। तब चाणूर कहता है कि हमारे गुप्तचरों की सूचना के अनुसार गांव वालों ने ये सारा दृश्य दिन के प्रकाश में देखा है। उनकी सूचना अनुसार अब तो खुले में इसकी चर्चा भी करते हैं। और रही बात असंभव की तो तनिक सोचिए महाराज, आज तक उस बालक ने जो कुछ भी किया है वह सारे कार्य असंभव ही थे, जिन्हें कोई साधारण मानव नहीं कर सकता था। सोचिए ऐसा कौन सा असंभव कार्य है जो उसने नहीं किया। इसलिए महाराज अब हमें यह मानकर ही आगे चलना है कि हमारा सामना किसी साधारण मानव से नहीं वरन किसी शक्तिशाली देवता से है। ये सुनकर भयभीत कंस कहता है नहीं, किसी देवता से नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु से है। तब चाणूर कहता है हो सकता है ये स्वयं विष्णु ही है। इस पर कंस कहता है हो सकता नहीं है, ये स्वयं विष्णु ही है। चाणूर कहता है जो भी है अब हमें ये सोचना होगा कि अब हमें क्या करना होगा। ये सुनकर कंस कहता है कि अब हमें उससे सीधी टक्कर लेनी होगी, अर्थात अब हमें गोकुल पर चढ़ाई करनी होगी। हम स्वयं सेना लेकर जाएंगे और सारे गोकुल को तहस नहस कर देंगे, सारे इलाके को घेर कर आग लगा देंगे। तब चाणूर समझाता है कि हम गोकुल पर चढ़ाई नहीं कर सकते क्योंकि गोकुल में अब उस बालक को भगवान समझने लगे हैं और वे एकजुट होकर हमारी सेना को घेर लेंगे। जनता के सामने सेना बेबस हो जाएगी। जिसे लोग भगवान मानने लगते हैं उस पर खुले में आक्रमण किया जाए तो जनता इसे कभी सहन नहीं कर सकती। तब कंस कहता है फिर क्या किया जाए। ये सुनकर चाणूर कहता है कि वही सोच रहा हूँ कि जनता में कैसे फूट डाली जाए। कुछ ऐसे बुद्धिजीवी लोग ढूंढने होंगे जो कृष्ण को एक छलिया और कपटी सिद्ध कर सके। तब कंस कहता है कि नहीं चाणूर, ये गोकुल में नहीं हो सकता क्योंकि ऐसे बुद्धिमान लोग केवल नगरों में ही मिलते हैं। गांव के लोग सच्चे और दृढ़ होते हैं, उनका विश्वास नहीं दिगाया जा सकता। ये सुनकर चाणूर कहता है सही कहा आपने। हमारे गुप्तचर कहते हैं कि अब तो यशोदा और नंद बाबा की पूजा भी होने लगी है। तब कंस कहता है कि अभी यह निर्णय नहीं हुआ है कि वह यशोदा का पुत्र है या देवकी का। भविष्यवाणी अनुसार तो देवकी के 8वें पुत्र से ही हमें सावधान रहना है। तब चाणूर कहता है कि इसका भी अब निर्णय हो जाना चाहिए। तब कंस कहता है कैसे। इस पर चाणूर कहता है कि यदि देवकी और वसुदेव की मृत्यु हो जाए, क्योंकि माता पिता की अंत्येष्टि और श्राद्ध कराने के लिए उसे किसी न किसी बहाने मथुरा अवश्य लाया जाएगा। ये सुनकर कंस कहता है कि हाँ अवश्य लाया जाएगा।
तब चाणूर कहता है कि इससे एक तो ये सिद्ध हो जाएगा कि वह देवकी का पुत्र है कि नहीं, और दूसरा ये कि मथुरा में आए कृष्ण का संहार करना आसान हो जाएगा। आपका हाथ ही उसे राह चलते कुचल सकता है महाराज। ये सुनकर कंस कहता है कि सुंदर अति सुंदर, परंतु देवकी और वसुदेव की मृत्यु कब होगी? तब चाणूर कहता है आज ही रात को। कंस कहता है आज रात को। तब चाणूर दोनों को मारने की योजना बताता है। ये सुनकर कंस प्रसन्न हो जाता है। चाणूर की योजना के तहत सभी पहरेदारों को मदिरा के नशे में चूर कर दिया जाता है। फिर चाणूर और कंस दोनों कारागार में जाते हैं। चाणूर कहता है जाइए महाराज भीतर। कारागार में देवकी और वसुदेव दोनों गहरी नींद में सोए रहते हैं। कंस धीरे धीरे दबे पांव आगे बढ़ता है और उनके पास पहुंचकर धीरे से तलवार निकालकर उन्हें मारने ही लगता है। तभी वहां शेषनाग प्रकट होकर फूंफकार कर उसे वहां से भगा देते हैं। कंस चाणूर चीखता और गिरता पड़ता हुआ वहां से बाहर निकल जाता है। तो चाणूर उसे उठाकर पूछता है क्या हुआ महाराज? कंस कहता है चाणूर सांप। चाणूर कहता है सांप कहाँ है महाराज? कंस कहता है चलो भागो। दोनों वहां से भाग जाते हैं। इधर बलदाव नींद में ही जोर जोर फूंफकारते रहते हैं। ये देखकर रोहिणी की नींद खुल जाती है। वो ये देखकर घबरा जाती है कि बलराम नींद में जोर जोर से नाग की तरह फूंफकार रहे हैं। वो घबरा कर बलराम का मुंह पकड़कर जगाने का प्रयास करती है और कहती है ये कैसे आवाज़ निकाल रहा है पुत्र तू? लेकिन बलराम फूंफकारते ही रहते हैं। तब वह यशोदा को आवाज लगाती है। यशोदा आवाज लगाती है। यशोदा नया और नंद बाबा आकर देखते हैं। रोहिणी कहती है कि न जाने कैसी कैसी आवाजें निकाल रहा है। उठाती हूँ तो उठता नहीं। फिर वह दोनों भी उसे जगाने का प्रयास करते हैं लेकिन वह फूंफकारता ही रहता है। रोहिणी कहती है कि नंदराजय की मुझे तो भय लग रहा है, मेरे बलराम पर किसी नाग के भूत की छाया पड़ गई है। तभी श्री कृष्णा वहां आकर कहते हैं इन पर किसी नाग का भूत क्या चढ़ेगा बड़ी मेरा। तब श्री कृष्ण पुकारते हैं दाव भैया तो स्वयं ही सब नागों की कला मरोड़ सकते हैं। मैं जानता हूँ इन्हें क्या हुआ है। ये सुनकर रोहिणी कहती है यदि तुम जानते हो तो बोलो ना, लल्ला किया हुआ है तुम्हारे दाव को। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सपना देख रहे हैं कालिया नाग का। सो कालिया नाग की आवाजें निकाल रहे हैं। फिर दाव भैया का हाथ पकड़कर कहते हैं उठो दाव भैया उठो। वह दुष्ट अब चला गया है। क्रोध छोड़ो भी वह दुष्ट अब कुछ नहीं कर सकता। अब आप भी सुरक्षित हैं और नया बाबा भी सुरक्षित हैं। ये सुनकर नंद बाबा कहते हैं नया बाबा को क्या हुआ? तब श्री कृष्णा कहते हैं कि आप नहीं जानते बाबा, कालिया नाग की घटना के बाद से ही दाव भैया को बड़ा डर रहता है कि कहीं आप लोग अपने प्राण न दे बैठे। तब से इन्हें आपकी चिंता रहती है। फिर श्री कृष्णा उनकी आंखें खोलकर कहते हैं आंखें खोलो दाव भैया, सब लोग कितने चिंतित हैं। दाव भैया जागकर उठते ही कहते हैं कहाँ है वह दुष्ट? श्री कृष्ण कहते हैं वह भाग गया है, आपके डर से भाग गया है। ये सुनकर दाव भैया श्री कृष्ण का चेहरा देखने लगते हैं और कहते हैं कन्नू तू नहीं जानता वो क्या करने वाला था। तब श्री कृष्ण कहते हैं मैं जानता हूँ दाव भैया, मैं सब जानता हूँ। मैंने बड़ी नया से यही कहा है कि कालिया नाग की घटना के बाद से आपको नया बाबा की बड़ी चिंता रहती है। तब से आपको कालिया नाग के सपने आते रहते हैं और आप अपने आप को कालिया नाग से भी एक बड़ा नाग समझकर उसी की भांति फूंफकारने लग जाते हो। देखिए सब लोग कितने भयभीत हो गए हैं। ये सुनकर बलराम सब समझ जाते हैं और कहते हैं मुझे क्षमा कर दो बाबा, आप सब लोग मेरे सपने से भयभीत हो गए थे। लेकिन माता रोहिणी नहीं मानती है और कहती है कि बालक को इतने भयानक सपने आने लगे ये ठीक बात नहीं नंदराय जी।
हमें इसका शीघ्र ही कोई उपाय करना चाहिए। यशोदा भी कहती है कि हाँ दीदी ठीक कहती हैं। मैं तो कब से कह रही हूँ कि हमारे बालकों को लोगों की नज़र लग गई है। नंद बाबा कहते हैं कि इन्हें कौन सी नज़र लगेगी, कन्नू को तो सारे गांव के लोग भगवान मानने लगे हैं। तब यशोदा मैया रोते हुए कहती है इन्हीं सब बातों से तो नज़र लगती है। पहले तो सब चोर कहती थी, मटकी फोड़ कहती थी, तब मुझे क्रोध तो आता था, लेकिन तब वह साधारण मानव तो था। लेकिन अब कोई उसे भगवान कहता है तो कोई अवतारी कहता है। इससे मुझे डर लगने लगा है। ऐसा लगता है कि कोई मुझसे मेरे लाल को छीनना चाहता है। अगर वे इसे भगवान बनाकर आकाश के मंदिर में बिठा देंगे तो मैं क्या करूंगी? आप उन सब से कहिए उसे साधारण मानव ही बना रहने दें। अगर आकाश में चला गया तो मैं उस तक कैसे पहुंचूंगी? तब श्री कृष्ण कहते हैं तू चिंता मत कर मैया, मैं आकाश में नहीं जाऊंगा। मैं इस धरती पर दाऊ भैया के साथ तेरे आंचल की छाया में खेलता रहूंगा। ये सुनकर मैया यशोदा लल्ला को गले लगा लेती है। फिर दाऊ भैया कहते हैं कि आकाश में हमें माँ का आंचल कहाँ मिलेगा, हे ना कन्नू। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ दाऊ भैया, वहाँ से किसी को भेजना पड़ेगा कि गांव वालों की बुद्धि ठीक कर दे। तब श्री कृष्ण हाथ जोड़कर आकाश में देखकर कहते हैं हे देवी माता। ये सुनकर योग माया प्रकट हो जाती है जो सिर्फ उन्हें ही दिखाई देती है। वे कहते हैं सबकी मति ठीक कर दे। तब माता कहती है जो आज्ञा प्रभु। तब दाऊ कहते हैं नहीं भ्रमित कर दे। तब माता कहती है जो आज्ञा प्रभु। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ, छोटी मैया और बड़ी मैया दोनों को भ्रमित कर दे जिससे इनके सारे भय दूर हो जाए। तब माता यशोदा कहती है कि ऐसे भय दूर नहीं होंगे। प्रातः ही गुरुदेव के पास जाकर इसका कोई उपाय पूछेंगे। तब नंद बाबा कहते हैं कि पर गुरुदेव तो लंबी तीर्थ यात्रा पर गए हैं। इस पर मैया यशोदा कहती है कि आश्रम में और भी तो महात्मा होंगे, कोई तो उपाय बताएंगे। तब वे सभी आश्रम में जाते हैं। वहाँ एक ऋषि उन्हें तुला दान की सलाह देते हैं। जय श्री कृष्ण।